सतीश जी, पवन रैना जी, साढ़े वाइस प्रेसिडेंट प्रणव जी, साढ़े अमृत बाले जी, नरेंद्र जी, थॉमस जी, शास्त्री जी, खजूरिया साहब और जितने भी कांग्रेस पार्टी के लोग इतने बैठे थे, सुरेश डोगरा जी, थोड़े कन्ने मीडिया में आज पंडित नेहरू जी की श्रद्धांजलि पेश करना उनके जन्मदिन के ऊपर गल है कि भाई जो हिंदुस्तान आजाद होया 1947 15 अगस्त वो उस वेले के जोड़े साढ़े आज़ादी के ही दोहे जियां जवाहरलाल नेहरू जी, साढ़े पटेल साहब सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, महात्मा गांधी जी, बाबा अंबेडकर जी, ये सब पढ़े लिखे का लाट हा। ये सारे जोड़े लोग है वकील है, मतलब इंटेलीजेंट लोग है, पढ़े लिखे गुरबत च लिए इन्हें अपनी पढ़ाई की नहीं है, कोई अनपढ़ लोग ना है। इन्हें वो दौर दिखे था जो आजादी से पहले हिंदुस्तान की कितनी गुरबत है, लोगों को लाने की कपड़ा ना, खाने की अनाज ना, और आजादी की लड़ाई जिले ने लड़ी और हिंदुस्तान की आजाद कराया। और फिर हिंदुस्तान नवा किया बने, उसकी फाउंडेशन जी है नवा से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसकी सदारत अंबेडकर साहब ने की थी, ताकि लोगों की इक्वालिटी मिले, बराबरी मिले, उसकी बुनियाद रखी गई। और चूंकि नेहरू जी अंदर बाहर फिरे थे, उन्हें पता कि हिंदुस्तान की अगर आगे बढ़ाना तो मिगी के बुनियाद रखनी है, के फाउंडेशन रखनी है। इससे वास्ते उन्हें भाखड़ा नंगल डैम या इसरो या बाबा एटॉमिक सेंटर, IIT, एम्स, ये सब चीजें का उन्हें बुनियाद रखी अज, जिसके कारण हिंदुस्तान एक फोर्स बनी और अज पूरी दुनिया च नाम आ। लेकिन ये जो अनपढ़ प्रधानमंत्री अज आए ने, कुछ बनाई दे पा दे नहीं, हिंदुस्तान की हर रोज कोई ना कोई हिस्से करा देने, तोड़ा देने, जो इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाए देने उन्हें बेचा देने। और हिंदुस्तान जो अगे नहीं बढ़ता, प्रोपोगंडे च अगे है लेकिन एक्चुअल अगे नहीं बढ़ता, पिछे जा रहा है। लोगों की हालत जी पतली होती जा रही है, लोगों की अज भी खाने के लाले पे ने। और साड़ा एज ए कांग्रेसी ये फर्ज बनता कि जो मार्गदर्शन साढ़े सीनियर नेता आजादी के सानू दे गए हैं, उसे नक्शे कदम बस चलते और पार्टी की स्ट्रांग करिए, लोगों की सेवा करते। ये कन्ने मैं थोड़ा बड़ा इजाजत लेना वजीर साहब, एक मिनट और भला साहब एक अनाउंसमेंट करना भाई अज असी जन्मदिन च आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ये कन्ने मैं न्योता देना चाहता 17 नवंबर का पंडित मुंदर राम जी का जन्मदिन अस हर बारी मनाने, और तुम सारे साथी उसे चाहते हो, बड़े अपना कीमती टाइम कढ़ी है। तो मैं थोड़ा हाथ जोड़िए रिक्वेस्ट करना कि 17 नवंबर जगत रिजॉर्ट शक्ति नगर तशरीफ लिया। चिट्ठियां इन्विटेशन लेटर में थले भेजाई दी ने गोविंद राम जी को, अपनी अपनी चिट्ठी लेंदे जान। असं सोशल मीडिया भी पाई देंगे, भला साहब को भी चिट्ठियां भेजाई देंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रधान को भी चिट्ठियां भेजाई देंगे, और सारे लोग सारे साथी उस दिन आइए उस प्रोग्राम की आना। और जड़ी भी थोड़ी स्टोरी या कहानी पढ़ने के कन्ने थोड़ा एक्सपीरियंस है वो आइए स्टेज उत्ते शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वेद महाजन जी, वाइस प्रेसिडेंट। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब रमन बल्ला साहब, श्री रविंदर शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्स पर्सन JNK PCC, और यहाँ पे बैठे हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज और मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट और साथियों, और हमारे बीच में आज हमारे जम्मू जिला शहरी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बैठे हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है। साथियों, आज पंडित जी के जन्मदिन पे हम सब यहाँ पे श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पंडित जी की इतनी अचीवमेंट्स हैं कि उनको गिनाने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। बहुत सी बातों का अचीवमेंट्स का यहाँ पे वर्णन भी हुआ, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो जितने उन्होंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू किए, चाहे वो भाखड़ा नंगल था, स्टील के प्रोजेक्ट थे, चाहे वो टाटा का एटॉमिक एनर्जी का था, जितने भी थे, और उस समय ये एक ही बात कहते थे कि ये सारे जितने भी हमारे स्थान है, ये हमारी मंदिर मस्जिद है, इनसे जो डेवलपमेंट होगी वो इस देश को एक नई दिशा देगी। साथियों, बहुत सी बातें हैं पंडित जी के बारे में कहने के लिए, लेकिन असली में ये जानना भी जरूरी है कि इस मुल्क को उन्होंने सबसे अहम चीज क्या दी। मैं समझता हूं, और जितनी मुझे जानकारी है, कि आजादी से पहले और आजादी के बाद उन्होंने बहुत काम किया।
2 मिनट जरा खामोशी का दान दे प्लीज। जरा बाद में सुरेश जी जरा बाद में बात कर लिया। आजादी से पहले भी उन्होंने बड़ा काम किया और आजादी के मिलने के बाद भी बड़ा काम किया, लेकिन सबसे अहम काम था 1946 में महात्मा गांधी जी ने एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें 538 लीडर तमाम अपोजिशन पार्टीज के वो जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी उनको भी उन्होंने एक मंच पे बुलाया और वो मीटिंग 3 दिन चली। और मीटिंग का एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था, महात्मा गांधी जी ने जब उसी सदारत शुरू की, उन्होंने कहा आज इस मीटिंग का एजेंडा ये है कि मुझे ये नजर आ रहा है कि आजादी हमारे द्वार पे बैठी है, लेकिन हमें आज यहाँ पे इस बात का फैसला करना है कि कल को जब हमें आजादी मिले तो हमें इस मुल्क को कौन सा निजाम देना है, क्या दिशा देनी है, ये आज हम यहाँ बैठ के फैसला करें। तो साथियों वो मीटिंग 3 दिन वहां पे चली और महात्मा गांधी जी बैठे थे, उन्होंने अपनी बाएं तरफ से उन्होंने मीटिंग की शुरुआत की और 3 दिन वो लगातार वो मीटिंग चली। 538 जिसमें लीडर थे, 536 जो नेता थे, उनका मेजॉरिटी ओपिनियन ये था कि अगर कल को इस मुल्क को आजादी मिलती है तो हमें इस मुल्क को डिक्टेटरशिप से चलाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क अनपढ़ों का है, जाहिलों का है, हम इसको ऐसे नहीं चला सकते। लेकिन जब भी हमें आजादी मिले तो हमें इसको पूरा एक डिक्टेटरशिप से चलाना चाहिए, डेमोक्रेसी से नहीं। मैं बताता हूं ना आपको, पूरी बात बताता हूं। और 538वां नेता था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब महात्मा गांधी जी ने उनको कहा आप बोलिए। पंडित जी 3 घंटे बोले और उनकी स्पीच को पिन ड्रॉप साइलेंस में सुना गया। उन्होंने कहा ये जो जितनी बातें ये 3 दिन से मैं सुन रहा हूं, और ये जो बात आई है कि डिक्टेटरशिप की बात, तो पहले तो महात्मा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये इतना बड़ा सपना आपने देखा कैसे? और मैं समझता हूं ये सपने की बुनियाद वही अनपढ़ और जाहिल लोग हैं जिन्होंने इस जंग आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लड़ाई नहीं लड़ी, अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानियां दी। और मैं समझता हूं कि जब भी यहां पे आजादी मिले, मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क को क्या निजाम मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, उससे इस मुल्क को उस मुल्क को चलाना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सिस्टम हो, यहां का गरीब आदमी, यहां का जितने भी लोग हैं, वो खुद फैसला करे कि मुझे अस्पताल कहां बनाना है, मुझे सड़क कहां बनानी है, लोग राज हो, लोगों का राज। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम आने वाले समय में जब भी हमें आजादी मिले तो इस सिस्टम भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वाइड एक ऐसा नेता था, हम फख्र से ये कह सकते हैं कि जिसने इस मुल्क को एक निजाम दिया। ये कोई छोटी बात नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सिस्टम देने की बात उन्होंने की। आज बड़े बड़े नेता इस आजादी के लिए क्या क्या कहते हैं, इन्होंने 70 साल में कुछ भी नहीं किया। जो हमारे पंडित जी ने दिया इस मुल्क को और किसी ने दिया। एक बात मुझे और याद आती है, एक बार एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने वो ऑफिस में बैठे थे, तो एक गरीब आदमी था बेचारा, बड़ा परेशान आत्मा, उसने वक्त लिया और पहुंच गया पंडित जी के दरबार में, तो बड़ा दुखी था। उसने कहा पंडित जी आप कहते हैं जब आजादी आएगी तो क्या इनकलाब आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। बोलो उसने बातों बातों में कुछ अपशब्द भी उन्होंने बोल दिए। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, उनको बिठाया, आपने आरडी को बोला कि इसको चाय पिलाओ, पानी ठंडा पिलाओ, उसको पिलाया। उसने कहा तुमने इतना बोला, मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुमने बोला कि क्या दिया आजादी के बाद। उसने कहा मैं कौन? उसने कहा आप इस देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री हूं और तुमने मुझे किस तरह से मेरे साथ बात की, मुझे गालियां भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें बोला बैठो चाय का प्याला तुम्हें। उसने कहा मैंने कुछ दिया या नहीं दिया, यही तुम्हें दिया, ये आजादी मैंने दी, तुम्हें बोलने की आजादी दी। मुझे बताओ कि 47 से पहले जब अंग्रेजों का राज था, उस समय तुम्हारी इतनी वो थी कि तुम किसी दरोगा के सामने भी इतनी ऊंची भाषा में बात कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। यही मैंने अपने लोगों को दिया।
लेकिन आज आप फर्क समझिए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, किस तरह से हमारी आजादी को छीना जा रहा है, किस तरह से हमारे ऊपर मतलब डिक्टेटरशिप और तानाशाही लागू की जाती है। इसलिए मेरे साथियों, पंडित जी ने जो इस मुल्क को दिया वो किसी और नेता ने नहीं दिया।